में ये प्रमाद भरा हुआ है, आलस्य भरा हुआ है, आदमी काम करने से कतराता है, सेवा करने से कतराता है, तो फिर उसको ये इंद्रदेव वाला वर्चस्व भी नहीं मिलेगा। ये सेवा नहीं है तो वर्चस्व भी नहीं है, सेवा में ही वर्चस्व है। आप भले ही जुड़े हैं मुझसे, पर मैंने जोड़ के रखा है, ये मेरी कला है। आप जुड़े हैं वो अलग बात है, पर जोड़ के रखना कला है ना। मैंने तो जोड़ के रखा है ना। जुड़ जाना बात नहीं है, उन्हें टिकाए रखना बड़ी बात है ना। एक दिन में एक काम बना के आप खुश नहीं, आपके दूसरे दिन दूसरा काम बनाना पड़ता है मुझे तो, तीसरे दिन तीसरा, चौथे दिन चौथा। आपके तो हर रोज काम बिगड़ते हैं, क्योंकि आपकी कोई सीमा नहीं है ना कामों की। आपको तो हर रोज कुछ न कुछ आविष्कार करना है, कुछ इच्छाएं जतानी है, तो उनको पूरा करने का काम निरंतर होगा तो ही मान्यता बचेगी, नहीं तो मान्यता नहीं रहती किसी देवी देवता की। ये जो निरंतर दे रहा है वो ही पूजेगा, जो नहीं देगा निरंतर वो नहीं पूजेगा। रह जाएंगे, कितने आए कितने गए बाबा, कोई किसी को नहीं पूछता। अपने माता पिता को कोई पूछने को राजी नहीं है, हम बाबाओं को कहां से कोई पूछ लेगा। हम क्या लगते हैं किसी के महाराज? अपने पिता नहीं लगते किसी के, अपना बाप नहीं लगता किसी का, अपने ससुर जी नहीं लगते किसी के। पर आप ध्यान कर लो, जो अपने ससुर को नहीं मानती है, जो अपने सास को नहीं मानती है, हमने उसको भी चिपका के रखा हुआ है। बेटा बेटी को, बहू को, वो हमें मानते हैं, हमें उनको भी सेटिंग में रखा हुआ है। क्यों? ये कला है हमारे पास। और ये कला कैसी है? अन्यतम सेवा महे, सेवा से ये कला है, और कोई कला जादू टोना की नहीं है। सेवा करने में आलस्य नहीं करना चाहिए। निरंतर सेवा में रहो। ये सुख ये दुख हमेशा नहीं रहते, ऐसा इस भजन की पंक्ति में लिखा हुआ है। सुख दुख ही दुनिया को आकर के बनाते हैं, सुख दुख ही दुनिया के दोनों ही किनारे। मैं किसी को छोड़ूं भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं। सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे। एक ये है पक्ष, एक पक्ष ये है, और दूसरा पक्ष क्या है? राजा परीक्षित को समझाने के लिए मेहनत हो रही है, और कथा सुनने वाले श्रोताओं को समझाने के लिए मेहनत हो रही है। आप में से कई लोग ऐसे हैं जिनको मैं जानता हूं जो परेशान है खुद से, और उनके मन में यह है कि हमारे तो कभी दुख खत्म ही नहीं होंगे, हमारे लिए तो भगवान कहाँ रूठ गया, हमारे तो जीवन में कोई सुख है ही नहीं। ऐसे लोग भी यहाँ हैं जिनकी जिंदगी में ऐसा चिंतन है, ऐसा वो सोचते हैं, पर ना, ऐसा वो सोचते हैं वो गलत है। उनके जीवन में भी बहुत सारे सुख हैं जिनको वो नहीं जानना चाहते, केवल उन्हें इच्छा के अनुसार दुख दिख रहा है, सुख नहीं दिख रहा है, जो भोग रहे हैं। जो मुझे ये कहते हैं कि हमारी जिंदगी में कोई सुख नहीं है, वो क्रीम क्यों लगाते हैं? फिर पॉन्डस क्यों लगाते हैं पाउडर? फिर वो क्यों लगाते कंघी? फिर वो गूंथते क्यों ही? फिर वो बालों में फूल खुशबू के क्यों लगाते हैं? तुमची जिंदगी में काही सुख हाईच नहीं, तो ते आवड दांबड काय करायचे आपल्याला? थांबून घ्या, थांबा 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 थांबा। सुनो, घर में कोई जवान मर जाता है, उस समय कोई मुंह धोता है, काजर लगाता है, फेयर एंड लवली लगाता है, उसको दुख कहते हैं। आपके अंदर दुख है और बाहर सुख घूम रहा है। अपन बाजार में गए, आकाशवाणी चौक से निकले, आगे बड़े मॉल के सामने रिंग रोड पे पहुंची,
आहा, जीरे वाला पानी, हरे धनिया का पानी, पुदीना वाला पानी। लाओ बेटा, 100 का पत्ता दे दिया, लाओ आने दो। इसमें से 2 पानी पूरी दो पुदीना वाली, 2 जीरे वाली दो, 2 हींग का पानी दो, थोड़ा एसिडिटी वाला दो, थोड़ा गैस साफ करने वाला दो, थोड़ा पेट साफ करने वाला दो। 5 प्रकार का पानी ले रहे हैं। 100 का पत्ता थमा दिया और पंडित जी के पास, गुरु जी के पास, हमारे जीवन में तो कोई सुख ही नहीं है, हमारे जीवन, बता पुदीना का सुख ले लिया, हींग का सुख ले लिया, और ये बताएंगे थोड़ी गुरु जी को कि हम आज पुदीना हींग सब लूट के आए, मजा। गुरु जी काय कराए छे हमच्या जीवन। अरे तुम्हाला मराठी समजते का?